मैहर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बाग खेती करके अपना अच्छा जीवन गुजारा करते थे। वो गांव अपने सरसों की खेती के नाम से जाना जाता था। हमेशा वहां के लोग राई यानी सरसों की खेती ज्यादा किया करते थे और पूरे साल उसके फसल के मुनाफे से अपना घर अच्छे से चलाते। उसी गांव में सुधीर अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहने को तो उसकी बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसके सामने एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी फसल खूब अच्छी और बहुत ज्यादा होती थी। इस बार की फसल भी शानदार दिख रही है। इसे बेचकर हम कम से कम 6 महीने सुखी से रह सकते हैं। हाँ, इस बार इन राई का मैं तेल भी निकालूंगा, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, हम उससे घर भी बनवा लेंगे। सुधीर अपनी पत्नी के साथ सरसों लेकर राशन की दुकान पर जाता है, जहां पहले से भीड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बात है? तुम्हें पता नहीं क्या, गांव में सबके सरसों यानी राई नील गाय खा गई और कुछ के रख रख के सड़ गए। जिसके पास भी अब सरसों होगा उसे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन हमारे सरसों तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और वो भी ज्यादा मुनाफे के साथ। सुधीर खुश होकर राशन के दुकानदार के पास जाता है। ये लीजिए मेरे खेत के सरसों, ये बिल्कुल अच्छे और साफ हैं। ये तो बहुत सुनहरी राई है। इस राई को मैं लेकर रख लूंगा, लेकिन इसके पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, ये सरसों यहाँ रख कर चले जाओ। तुम्हें पैसे अगले महीने मिल जाएंगे, पूरे 1000 रुपए। पैसे अगले महीने क्यों? ये कैसा न्याय है? एक काम करो, अभी कुछ पैसे ले लो और मेरे दुकान में काम करो। 1 महीने काम करने के बाद अपने काम और सरसों के पैसे दोनों लेकर जाना। ये मुझे मंजूर है, लेकिन तब मैं पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। दुकानदार सुधीर से दिन रात मेहनत करवाता है। पूरे दुकान की साफ सफाई, राशन ढोना और उन्हें लोगों के घर पहुंचाना। और सुधीर अपने हक के पैसे के लिए पूरे महीने उस राशन के दुकान पर काम करता है। अपने पूरे पैसे लेकर ही आइएगा, पूरे 1 महीने हो गए हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, उस खूसट दुकान वाले से मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। सुधीर दुकानदार के पास अपने पूरे सरसों और मेहनत के पैसे लेने तो चला गया, लेकिन दुकानदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बड़ा आया पैसे लेने, 2 कौड़ी का मजदूर। सरसों सारे गांव का अच्छा था। मैंने तो बस उनसे झूठ कहा था कि सरसों सड़ गए हैं, ताकि मैं वो ले सकूं। और तो और, कोई नील गाय जैसा कोई जानवर नहीं है। सारे के सारे सरसों को मैं और मेरे आदमियों ने चुराया है। तुम्हें ऐसा छल कपट करके क्या मिलने वाला है? 2 वक्त की कमाई तो तुम अपने दुकान में कर ही लेते हो। गरीबों का पैसा खाकर तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अब जो है सो है। तुम अगर ये बातें गांव में जाकर बताओगे तो मैं सबसे कह दूंगा कि तुमने मेरे दुकान में चोरी की है। तुम्हें मार भी पड़ेगी और पुलिस थाने भी जाना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऊपर भगवान है, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। सुधीर दुकानदार से अपने मेहनत और सरसों के पैसे बिना लिए ही वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं और भला क्या करता? वहाँ से निकलने के बाद मैंने कई जगह नौकरी भी तलाशी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। इससे हम कैसे गुजारा करेंगे? ना खेत की फसल बचे और ना राशन। मुझे तुम कुछ खाना बनाकर बांध दो। मैं शहर जाऊंगा, वहाँ कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। सुधीर अपने घर से थोड़े से पैसे और खाना लेकर शहर के रास्ते पर निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत है। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। सुबह तक शहर पहुंचकर नौकरी भी ढूंढनी है, वरना मुसीबत आन पड़ेगी। जंगल बड़ा ही घना होने के कारण सुधीर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। ये अच्छी जगह लग रही है। 1-2 घंटा आराम करके मैं यहाँ से फिर से निकल जाऊंगा।
सुधीर जैसे ही सोता है उस पेड़ से एक आत्मा निकलती है और सुधीर के झोले में से सारा खाना खा जाती है। अचानक सुधीर की नींद खुलती है तो वो उस आत्मा को खाना खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। मम्मी बचाओ, कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मैंने तुम्हें मुक्त किया है? ये क्या कह रहे हो तुम? कई साल पहले भूख के कारण इस पेड़ से लटककर मैंने अपनी जान दे दी थी। आज तुमने मुझे अपना खाना खिलाकर मुझे मुक्त कर दिया और इससे खुश होकर मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्या सुलझा दूंगी। ऐसा क्या करेंगे आप? मैं अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस अपना झोला जांच लो। सुधीर ने जैसे ही अपना झोला देखा उसमें बहुत सारे सरसों यानी कि राई के ढेर लगे हुए थे। इसमें तो राई भरी हुई है। इतनी सी राई से तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये कोई मामूली राई नहीं है, ये जादुई राई है। इसे तुम जैसे ही जमीन पर गिराओगे वो राई का पहाड़ बन जाएगा। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। इतना कहकर वो आत्मा आसमान की तरफ चली जाती है। सुधीर भागा भागा राई का झोला लेकर अपने घर दोबारा पहुंचता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर सुधीर गांव के बंजर जमीन पर जाता है और जैसे ही वहां पर राई फेंकता है वो देखते ही देखते राई का पहाड़ बन जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी राई, वो भी एक के ऊपर एक, और गिर भी नहीं रही। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस हमें इस राई के पहाड़ के बारे में किसी से नहीं कहना। लोगों से हमें इसे छुपाना होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। राई के पहाड़ से राई बेच बेच कर सुधीर और उसकी पत्नी बहुत धनवान हो गए। उस राई के पैसे से सुधीर गांव के लोगों का दुख मिटाने की कोशिश करता, लेकिन सुधीर की सफलता को देखकर गांव का दुकानदार जलने लगा और सोचने लगा, ये आदमी कुछ ही दिन पहले मेरी दुकान पर रोते हुए कुछ पैसे मांग रहा था और आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कुछ भी नहीं मालिक। सुधीर की राई दुनिया के हर कोने में जा रही है और तो और वो गरीबों की सेवा भी बहुत करता है। तो हमें इसका पीछा करना होगा और देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। दुकानदार और उसका आदमी सुधीर और उसके घर पर नजर रखने लगा। एक दिन दोनों ने सुधीर को उस बंजर जमीन पर जाते हुए देखा। मालिक, ये देखिए, सुधीर उस बंजर जगह पर जा रहा है जहाँ कोई नहीं जाता। हमें भी चुपके चुपके जाना होगा, जरूर वहाँ कुछ तो है। दुकानदार और उसका आदमी दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ पर राई का पहाड़ देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तो ये रहा वो खजाना। इस राई के पहाड़ से तुमने इतनी तरक्की की है। तुम यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम जैसे ठग आदमी का यहाँ पर होना शर्म की बात है। दुकानदार सुधीर की बात को ना सुनकर राई के पहाड़ से राई यानी सरसों निकालने की कोशिश करता है। जितना वो राई लेने की कोशिश करता उतनी ही वो फिसल कर गिर जाती। ये मेरे हाथ क्यों नहीं आ रही? तुम जैसे लालची और कपटी लोगों पर उस पवित्र आत्मा के आशीर्वाद का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। सुधीर के इतना कहते ही राई के पहाड़ से ढेर सारे राई दुकानदार और उसके आदमी के ऊपर गिर जाते हैं और राई के नीचे दबने की वजह से दोनों का दम घुटने लगता है। बचाओ मुझे, अब हमें यहाँ से निकालो। मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। कृपा करके बचाओ, मुझे भी बचाओ। दुकानदार और आदमी को तकलीफ में देखकर सुधीर उन्हें उस राई के ढेर से निकालता है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाई लाई, मैंने तुम्हें जीवन में इतना कष्ट दिया, अभी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी सीख मिल गई और सुधीर ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद सुधीर खुशी खुशी अपने परिवार और मैहर गांव वालों के साथ रहने लगा।